सुकमा के पुवर्ती गांव के माडवी अर्जुन का चयन नवोदय विद्यालय पेंटा के लिए हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, तो खास ये है कि माडवी अर्जुन पुवर्ती गांव का रहने वाला है। वो पुवर्ती गांव जो कभी खूंखार नक्सली माडवी हिडमा के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन अर्जुन ने नवोदय विद्यालय की परीक्षा पास कर उन हजारों बच्चों के आंखों में चमक बिखेर दी जो उन इलाकों से आते हैं जहां कभी नक्सलियों का आतंक था। ये सफलता सिर्फ माडवी अर्जुन की नहीं बल्कि उस उम्मीद की सफलता है जो अब बस्तर के कोने कोने में अंकुरित हो रही है। अर्जुन मौजूदा वक्त में बालक आश्रम सिलगेर में पढ़ाई कर रहा था, जिसके घर में न बिजली थी न पक्की छत। अर्जुन के माता पिता खेती और मजदूरी कर किसी तरह काम चलाते हैं, फिर भी अर्जुन ने कठिन परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी मेहनत और शिक्षकों के सिखाए रास्ते पर चलते हुए समर्पण के बल पर यह उपलब्धि हासिल की। सुकमा जिले का पुवर्ती गांव खूंखार नक्सली माडवी हिडमा का पैतृक गांव है और यही पुवर्ती है जो पूरे बस्तर में माओवादियों की जनताना सरकार संचालित किया जाता था। और ये इलाका पूरे पीएलजीए के बटालियन के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह इलाका बदलते जा रहा है। पुवर्ती अब शिक्षा के क्षेत्र में नाम आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ एक ऐसा छात्र है जिसने सुकमा जिले का नाम रोशन किया है और ये छात्र है पुवर्ती गांव का रहने वाला माडवी अर्जुन। और माडवी अर्जुन का नाम अब इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि माडवी अर्जुन ने राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जो एग्ज़ाम है नवोदय की भर्ती के लिए, उस विद्यालय के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें इसने उसका सिलेक्शन हो गया है। और माडवी अर्जुन के चलते अब पुवर्ती का जो नाम माओवादियों के नाम से जाना जाता था अब वो शिक्षा के नाम से जाना जाने लगा है। सीआरपीएफ ने वहाँ गुरुकुल स्कूल संचालित कर रही है और जहाँ 100 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे पीछे जितने जो बच्चे दिख रहे हैं ये सब बच्चे टेकलगुड़ा, पुवर्ती, सिलगेर, बेदरे जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाके से हैं और इनकी पढ़ाई बालक आश्रम सिलगेर में हो रही है। और माडवी अर्जुन भी इसी स्कूल से पढ़कर निकला है और 5वीं उत्तीर्ण करने के बाद इसने नवोदय का एग्ज़ाम दिया और नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसका सिलेक्शन हो गया और 6वीं में ये नवोदय में इसकी भर्ती हो गई है। तो बात करते हैं कि कैसे हालातों में पढ़ाई किया है। अर्जुन, सिलगेर में पढ़ाई करते हो, ठीक, पुवर्ती गाँव से हो आप। पुवर्ती का नाम पहले नक्सलियों के नाम से जाना जाता, पता है? पता है। कौन है वहाँ का बड़ा नेता, नक्सली नेता? हिडमा है से। हिडमा है। कभी मिले हो हिडमा से? नहीं मिले से। नहीं मिले हो। तो नवोदय में आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका नाम बहुत हो रहा है कि आप पुवर्ती से हो, तो कैसे पढ़ाई किए यहाँ? सर लोग मैडम लोग पढ़ाई किए जी। तो घर में कौन कौन है आपके? मेरे पापा मम्मी से है जी। तो मम्मी पापा को हिंदी बोलना आता है? नहीं आता है। नहीं आता है जी। घर है सर है जी। कौन सा घर है, मिट्टी वाला है कि कौन सा घर आपका? मिट्टी वाला घर है जी। तो गांव में रोड है? अभी रोड नहीं है, कुछ नहीं है जी। और स्कूल है वहाँ पे? स्कूल में बिल्डिंग है वहाँ? नहीं है सर, कुछ नहीं, झोपड़ी था जी। तो इसलिए आश्रम में पढ़ाई किए जी। तो ये छात्र को दिखाने का मकसद यही है कि जिस तरह से जो हालात जो बदल रहे हैं बस्तर में, माओवाद के नाम से जो बस्तर जाना जाता था, आज वो बस्तर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो अभिनव जो पहल प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं उनको लेकर ये बदलाव देखने को मिल रहा है। माडवी अर्जुन अभी 6वीं में है। इनके माता पिता को हिंदी नहीं आती है, उसके बावजूद जो पढ़ाई के प्रति जो ललक था उसने कर दिखाई। यहाँ के जो स्थानीय जो टीचर्स भी है उन्होंने इसकी तैयारी करवाई और आज माडवी हिडमा के गांव का रहने वाला जो छात्र है माडवी अर्जुन का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो गया है, जिसको लेकर सुकमा जिले का नाम एक अलग दर्जे में गिना जा रहा है क्योंकि ये माओवादी जिले के नाम से जाना जाता था। पुवर्ती जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाके के एक बच्चे का सिलेक्शन नवोदय में कराने के पीछे भी यहाँ के शिक्षकों का एक बड़ा योगदान रहा है। शिक्षकों ने बच्चे की जो कैपेसिटी है उसका आकलन किया और उस बच्चे को नवोदय के परीक्षा के लिए तैयारी करवाई और आज वो बच्चे का सिलेक्शन नवोदय में हो गया है। और बात करते हैं उनके अधीक्षक हैं इस आश्रम के, किस तरह से तैयारी किया गया था, बच्चे में किस तरह की क्षमता है, पढ़ाई को लेकर क्या सोचता है बच्चा। क्या नाम है सर आपका? मेरा कुंजा में लच्छू है सर। माडवी अर्जुन
एक ऐसे इलाके से आता है जो बेहद नक्सल प्रभावित है, और माड़वी हिड़मा जो खूंखार नक्सली उसके नाम से जाना जाता है। ये भी माड़वी अर्जुन है। कहीं ना कहीं उस इलाके की जो तस्वीर है वो अब बदलते दिख रही है। दिख रहा है सर। क्या है, लड़का थोड़ा पढ़ने में होनर है सर, तो इसके लिए हम लोग उसका जो मानसिक क्षमता को देखते हुए उसको ना थोड़ा अलग से तैयारी शुरू कर दी, जिसके कारण उसका आज नवोदय में सिलेक्शन हो गया। हमें भी अच्छा लगता है कि आज नवोदय में उसका सिलेक्शन हो गया। देखिए, राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा है वो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होना बहुत आसान नहीं है। फिर भी कैसे तैयारियां करवाए थे, क्या क्या उसके टिप्स दिए गए थे, किससे गाइडेंस लिया गया आपके द्वारा? उसको बेसिक चीज़ क्या है, हम लोग उसको थोड़ा जीके रीजनिंग और थोड़ा कुछ मैथ्स से के ज़्यादा थोड़ा सा तैयारी कराए थे। मैथ्स और रीजनिंग क्या ज़्यादा आता है नवोदय में, तो इसलिए वही सब ज़्यादा ध्यान दिए जी। तो आपके जो आश्रम में और इस तरह के और भी बच्चे होंगे, क्या और भी तैयारियां करवाई जा रही हैं बच्चों के लिए? है सर, अभी बच्चे लोग तो है मेरे यहाँ 5वीं में है, उनको भी यही सोच रहे हैं कि थोड़ा नवोदय के लिए थोड़ा अच्छा तैयारी कराएंगे, सोच रहे हैं थोड़ा। अच्छा, जी। तो आपके आश्रम में तो बहुत अंदर अंदर गांव के बच्चे रहते हैं। मेरे यहाँ तो पूरे पुअर्ती, टेकलगुड़ा और बेदरे के बच्चे हैं सर जी। तो आपके सिलगेर आश्रम का नाम रोशन हुआ, सुकमा जिले का भी नाम रोशन हुआ है, कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा लग रहा है सर आज जी। तो ये अधीक्षक हैं जो अर्जुन के सफलता के पीछे एक इनका भी एक छोटा सा सहयोग रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग और प्रशासन लगातार बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार उन्हें फ्री कोचिंग्स दी जा रही है। नीट जैसे एग्ज़ाम में बच्चे, सुकमा जिले के जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये एक सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे, और लगातार जो बस्तर बदल रहा है उसकी एक छोटी सी तस्वीर सुकमा जिले से भी देखने को मिल रही है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। अच्छी बात है कि पुअर्ती जैसे अंदरूनी गांव से जो है एक बच्चे का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। हमारे ज़िले में निरंतर राज्य शासन के निर्देशानुसार अंदरूनी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, और इनकी जो सफलता का श्रेय है ये बच्चे को, और साथ ही साथ जो हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं जो निरंतर रूप से शिक्षा का विस्तार करने में लगे हुए हैं, उन्हें जाता है।